हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोनेशन। माई सेल्फ वंदना। कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग अच्छे हों। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सेल के एक और ऑर्गन के बारे में जिसको कि हम बोलते हैं लाइसोसोम। तो लाइसोसोम और सुसाइडल बैग ऑफ द सेल भी हम इसको बोलते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जानेंगे जो लाइसोसोम है इसको कैसे कैसे डिस्कवर किया गया और किसने इसको डिस्कवर किया। इसके बाद यहाँ पे बात करेंगे इसके स्ट्रक्चर और फंक्शन। तो स्ट्रक्चर और फंक्शन के बेस पे जानेंगे लाइसोसोम को। तो स्टार्ट करेंगे यहाँ पे लाइसोसोम। तो लाइसोसोम को हम क्या बोलते हैं? सुसाइडल बैग ऑफ द सेल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सुसाइडल बैग ऑफ दिस सेल। अब क्यों बोलते हैं इसको सुसाइडल बैग ऑफ द सेल, इस पे हम आगे डिस्कस करेंगे। जब इसका फंक्शन हम यहाँ पे क्या करेंगे डिटेल में जानेंगे तो पता चलेगा कि क्यों इसको सुसाइडल बैग ऑफ द सेल बोलते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे जो लाइसोसोम है इसको किसने डिस्कवर किया, फर्स्ट टाइम कहाँ पे डिस्कवर किया। ठीक है, तो यहाँ पे जो लाइसोसोम को डिस्कवर किया डी ड्यूब नाम के एक साइंटिस्ट ने। इन्होंने रैट की जो क्या होती हैं लीवर में, रैट के लीवर सेल्स में सबसे पहले लाइसोसोम को देखा था इन 1949। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? डिस्कवरी ऑफ लाइसोसोम। तो लाइसोसोम को डिस्कवर करते हैं डी ड्यूब नाम के साइंटिस्ट 1949 में रैट की जो क्या होती है, चूहे की जो क्या होती हैं लीवर सेल्स में, रैट की लीवर सेल्स में, ठीक है, लीवर सेल्स में क्या करते हैं लाइसोसोम को देखते हैं। और जो ये टर्म है लाइसोसोम ये भी किसने दिया? डी ड्यूब ने ही ये टर्म दिया था लाइसोसोम। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं लाइसोसोम या फिर सुसाइडल बैग ऑफ द सेल भी डी ड्यूब ने ही इसको इस स्ट्रक्चर को बोला था। तो लाइसोसोम जो टर्म है हमारा लाइसोसोम, ठीक है, लाइसोसोम टर्म किसने दिया? कई बार ऐसे एमसीक्यूज मतलब वैसे एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं तो ये चीज़ भी जानना जरूरी है। ठीक है, तो लाइसोसोम जो टर्म दिया वो भी किसने दिया? डी ड्यूब। इसके अलावा इन्होंने इसको सुसाइडल बैग ऑफ द सेल भी इन्होंने ही बोला था, डी ड्यूब ने। अब इसके बाद जो लाइसोसोम है, तो लाइसोसोम जो टर्म है ना वो ग्रीक का क्या है, यानी ग्रीक से ओरिजिनेट एक टर्म है। तो यहाँ पे ये क्या है? ग्रीक का वर्ड है, ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है। ठीक है, इसका ये बना हुआ है दो वर्ड से। तो दो वर्ड कौन कौन से? एक तो हो गया लाइसिस। अगर हम लाइसोसोम को देखें ग्रीक में तो इसका मतलब होता है लाइसिस प्लस सोमा से मिलकर ये बना हुआ है। यहाँ पे लाइसिस का मतलब होता है ब्रेकिंग डाउन और ब्रेक डाउन। ठीक है, तो लाइसिस का मतलब क्या हुआ? यहाँ पे ब्रेक डाउन होता है। ठीक है, ब्रेक डाउन यानी किसी भी चीज का टूटना या फिर ब्रेकिंग अप। तो अब यहाँ पे लाइसिस का मतलब ब्रेक डाउन हो गया और सोमा का मतलब होता है बॉडी। क्या होता है? बॉडी और बॉडीज। ठीक है, तो इट मीन्स लाइसोसोम क्या है? ब्रेकिंग डाउन बॉडी या फिर ब्रेकिंग डाउन बॉडीज होते हैं जो किसी भी सब्सटेंस को क्या करेंगे सेल के अंदर स्प्लिट करने का काम या फिर तोड़ने का काम या फिर ब्रेक डाउन करने का काम करेंगे लाइसोसोम। तो यहाँ पे लाइसोसोम को हम बोल सकते हैं लाइसोसोम क्या है? ब्रेकिंग डाउन बॉडीज हैं, ब्रेकिंग डाउन बॉडीज जो किसी भी चीज को क्या करेंगे? तोड़ेंगे। ठीक है, ये चीज क्लियर हुई। अब यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है पर्टिकुलरली जो लाइसोसोम होता है इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है सेल के अंदर और क्या ये फंक्शन करता है इस पे डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो इसको अब यहाँ पे स्ट्रक्चर के बेस पे देखेंगे लाइसोसोम को। तो स्ट्रक्चर ऑफ लाइसोसोम, स्ट्रक्चर, ठीक है, तो स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें स्ट्रक्चर कैसा होता है? ये क्या होते हैं? टाइनी स्फेरिकल बैग लाइक स्ट्रक्चर। इट मीन्स जैसे क्या होता है स्फेरिकल बैग्स यानी ऐसे राउंड शेप के। ठीक है,
और छोटे छोटे क्या बैग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं सेल के अंदर, सेल के साइटोप्लाज्म में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या बोला, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, अगर हम डिस्क्राइब करना चाहें व्हाट इज लाइसोसोम, तो हम क्या बोलेंगे, ये क्या होते हैं, टाइनी स्फेरिकल बैग, बैग लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, बैग लाइक स्ट्रक्चर। अब जो ये टाइनी बैग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं इस टाइप के, ठीक है, तो इन स्ट्रक्चर में क्या होता है, जो ये स्ट्रक्चर है पूरा का पूरा, ये किससे कवर अप है, यहाँ पे किससे कवर हुआ है, यहाँ पे जो ये मटेरियल है इस बैग के अंदर, ये किससे कवर हुआ है, एक मेम्ब्रेन से। तो यहाँ पे क्या है, सिंगल मेम्ब्रेन आपको दिखाई दे रही होगी, ये क्या है, लाइसोसोम। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ये सेल का एक ऐसा ऑर्गन है लाइसोसोम, जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होती है, एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, एक लेयर प्रेजेंट होती है। जैसे सेल के कुछ ऑर्गन क्या होते हैं, डबल मेम्ब्रेनस भी होते हैं, यानी उनमें क्या होती हैं, दो मेम्ब्रेन या फिर डबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, दो लेयर्स, दो झिल्लियाँ होती हैं। तो ऐसे लाइसोसोम जो है उसमें क्या होती है, सिर्फ और सिर्फ एक लेयर होगी, या फिर सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है सेल का लाइसोसोम। तो इसको हम लिख सकते हैं, ये क्या होता है, सिंगल मेम्ब्रेन ठीक है, तो सिंगल मेम्ब्रेन से बने होता है लाइसोसोम। अब जो ये लाइसोसोम की मेम्ब्रेन होती है, या फिर किसी भी अदर टाइप ऑफ जो क्या है सेल ऑर्गेनेल हैं, उनमें जो मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, तो वो किससे बनी होती है, हमेशा और हमेशा किससे बनी होगी, लिपिड और प्रोटीन से, यानी लिपोप्रोटीन से बनी होती है, ठीक है। तो लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है, किसकी बनी होती है, लिपिड प्लस प्रोटीन। जो मेम्ब्रेन होती है वो हमेशा लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है, या फिर लिपोप्रोटीन भी बोलते हैं इसको। अब इसके बाद यहाँ पे क्या होता है, जो ये क्या है, लाइसोसोम है, हमने क्या बोला, टाइनी स्फेरिकल बैग लाइक स्ट्रक्चर है, और कैसे हैं, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर हैं, ठीक है। तो जो ये स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर में क्या होता है, ये अंदर की साइड को क्या है, यहाँ पे बहुत सारे जो इस टाइप के डॉट 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 स्ट्रक्चर से इनको दिखाया गया है, ये क्या है, यहाँ पे ये होते हैं एंजाइम। एंजाइम यहाँ पे क्या होते हैं, बहुत सारे एंजाइम प्रेजेंट होते हैं लाइसोसोम के अंदर, भरे हुए लाइसोसोम के अंदर क्या होते हैं, एंजाइम। और ये एंजाइम क्या होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम इनको बोलते हैं, यानी पाचक एंजाइम, जो क्या करेंगे, किसी भी चीज़ को डाइजेस्ट करने का काम करेंगे, किसी भी चीज़ का पाचन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये अंदर वाला जो ये क्या है, सबस्टांस है यहाँ पे भरा हुआ लाइसोसोम के अंदर, इसको हम क्या बोलते हैं, ये क्या है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, किसके, लाइसोसोम के, डाइजेस्टिव एंजाइम्स, ठीक है। अब यहाँ पे लाइसोसोम में क्या है, ये बाहर आउटर से, आउटर क्या है, मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। इस मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं हम, सिंगल मेम्ब्रेन, यानी ये क्या है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल है। तो जो ये डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, इनमें भी क्या होता है, एंजाइम को अगर आपने पढ़ा होगा या फिर आगे जाके आप पढ़ोगे, तो एंजाइम की क्या होती है, क्लास होती है, या फिर अलग अलग टाइप के क्या होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, एंजाइम के टाइप्स होते हैं। तो यहाँ पे जो एंजाइम होता है लाइसोसोम में, तो लाइसोसोम में जो एंजाइम क्या होता है, सबसे ज़्यादा अमाउंट में यहाँ पे भरे होते हैं हाइड्रोलिटिक एंजाइम। तो ये क्या है, एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट है, जो एंजाइम का टाइप होता है लाइसोसोम में, जो एंजाइम होते हैं वो कैसे होते हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, ठीक है। तो कभी ऐसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि लाइसोसोम या फिर सेल का कौन सा ऑर्गन ऐसा है जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स को कंटेन करने का काम करता है, तो लाइसोसोम में ही भरे पड़े होते हैं हाइड्रोलिटिक एंजाइम। अब यहाँ पे इसको थोड़ा और यहाँ पे इलेबोरेट करते हैं कि क्या होते हैं हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्या लिखेंगे इसको, ये क्या कंटेन करता है, इट कंटेन डाइजेस्टिव एंजाइम लिखेंगे, ठीक है, कंटेन डाइजेस्टिव एंजाइम्स। और स्पेशली कौन सा, स्पेशली
हाइड्रोलिटिक एंजाइम, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स या फिर इनको हम बोलते हैं हाइड्रोलेजिस भी हम इनको बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? हम हाइड्रोलेजिस भी बोलते हैं। और हाइड्रोलेजिस, हाइड्रोलेजिस। अब क्या होता है हाइड्रोलेजिस या फिर हाइड्रोलिटिक एंजाइम क्या होते हैं? ठीक है, तो हाइड्रोलिटिक एंजाइम यहाँ पे नोट करना है इस बात को। हाइड्रोलिटिक एंजाइम ऐसे एंजाइम होते हैं जो क्या करते हैं, किसी भी कॉम्प्लेक्स बायोमॉलिक्यूल को, यानी जो बायोमॉलिक्यूल फॉर एग्जांपल प्रोटीन है, लिपिड है या फिर कार्बोहाइड्रेट है, तो जो ये बायोमॉलिक्यूल है ये क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं और साइज में भी क्या होते हैं, बिगर साइज के होते हैं या फिर बड़े साइज के मॉलिक्यूल होते हैं। तो जो ये एंजाइम है हाइड्रोलिटिक एंजाइम, ये क्या करता है, कॉम्प्लेक्स बायोमॉलिक्यूल्स को क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है इन द सिंपल और स्मॉलर बायोमॉलिक्यूल, या फिर छोटी यूनिट्स में क्या करेगा, उनको ब्रेक करेगा, ब्रेक करने का काम करेगा, बड़े बायोमॉलिक्यूल को तोड़ने का काम करेगा विद द हेल्प ऑफ वाटर। तो बोलने का मतलब यहाँ पे है हाइड्रोलिटिक एंजाइम क्या ऐसे एंजाइम हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम ऐसे एंजाइम हैं जो क्या करते हैं, पानी या फिर वाटर की मदद से विद द हेल्प ऑफ वाटर ये क्या करेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे कॉम्प्लेक्स बायोमॉलिक्यूल को इन द सिंपल यूनिट ऑफ बायोमॉलिक्यूल। ठीक, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम है ये क्या होते हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स ये क्या करते हैं, ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स बायोमॉलिक्यूल with the help of water, with the help of water, यानी पानी की मदद से ये क्या करेंगे, बड़े बायोमॉलिक्यूल्स को छोटी छोटी यूनिट्स में क्या कर देंगे, तोड़ देंगे। ठीक है, अब ये चीज़ क्लियर हुई यहाँ पे। अब इसके बाद क्या होता है, जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम है, तो मेनली यहाँ पे कौन कौन से हाइड्रोलिटिक एंजाइम प्रेजेंट होंगे इस चीज़ को यहाँ पे देखते हैं। तो ये यहाँ पे क्लियर हुआ ये चीज़, ठीक है, इनको नोट कर लेना। अब इसके बाद यहाँ पे देखना कि कौन कौन से पर्टिकुलरली जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम है, कौन कौन से एंजाइम यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। ठीक, तो हमने क्या बोला कि लाइसोसोम क्या है, बैग लाइक या फिर स्फेरिकल बैग लाइक स्ट्रक्चर हैं जो कि फिल्ड होते हैं वेरियस काइंड ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम, और इसमें भी कौन से जो क्या होते हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम। तो हाइड्रोलिटिक एंजाइम कंटेन करता है हमारा लाइसोसोम, और हाइड्रोलिटिक एंजाइम में भी हाइड्रोलिटिक एंजाइम ऐसे एंजाइम जो वाटर की हेल्प से क्या करेंगे, बायोमॉलिक्यूल को स्मॉलर यूनिट में क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। ठीक है, तो स्पेशली कौन से हाइड्रोलिटिक एंजाइम या फिर हाइड्रोलेजेस यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे प्रोटीन को तोड़ने के लिए यहाँ पे लिखते हैं हम हाइड्रोलिटिक एंजाइम, और इसको हम बोल सकते हैं हाइड्रोलेजेस, ठीक है, यानी वाटर की हेल्प से तोड़ेंगे किसी भी बायोमॉलिक्यूल को। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल हमारा बायोमॉलिक्यूल क्या है, प्रोटीन है, क्या है, प्रोटीन। ठीक है, तो प्रोटीन को ब्रेक करने के लिए यहाँ पे प्रेजेंट होता है प्रोटीएजेस। क्या होता है, प्रोटीएजेस एंजाइम जो क्या करेगा, ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन, जो क्या करेगा, ब्रेक करेगा किसको, प्रोटीन को। ठीक है, प्रोटीएजेस क्या ब्रेक करेगा, प्रोटीन को ब्रेक करने का काम करेगा। ठीक है, इसके अलावा अब इसके बाद एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे क्या है, फैट है, तो फैट को कौन करेगा भाई, फैट को ब्रेक करने का काम कौन करेगा, लाइपेजेस। ठीक है, इसके बाद कार्बोहाइड्रेट भी हमारा एक क्या है, कॉम्प्लेक्स बायोमॉलिक्यूल या फिर ऐसे बोल सकते हैं बायोमॉलिक्यूल है, कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक करने का काम करता है यहाँ पे हमारा, इसको हम बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट
हाइड्रेजेज और अमाइलेजेज। क्या बोलेंगे? अमाइलेजेज। अमाइलेज जो एंजाइम होता है तो अमाइलेजेज, ठीक है, अमाइलेजेज। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे इस टाइप के हाइड्रोलिटिक एंजाइम प्रेजेंट होते हैं हमारे किसमें? लाइसोसोम में। और ये क्या करेगा? इन एंजाइम की मदद से बायोमोलिक्यूल को स्मॉलर यूनिट में क्या करेगा? ब्रेक कर देगा। तो इसने अपना काम बखूबी यहाँ पे कर दिया है इन एंजाइम्स के थ्रू। अब यहाँ पे क्या होता है, जो क्या बोला हमने, जो लाइसोसोम है, ठीक है, तो ये लाइसोसोम कैसे ओरिजिनेट होता है, इसका जो ओरिजिन है या फिर कैसे फॉर्म होता है, एक सेल के अंदर लाइसोसोम कैसे बनता है, इस चीज़ को यहाँ पे थोड़ा देखना, समझना इस चीज़ को। तो यहाँ पे क्या होता है मेनली, अगर आपने सुना होगा एंडो, एक होता है एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, हम बोलते हैं एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। अब क्या होता है एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम? तो यहाँ पे कुछ नहीं होता है, बल्कि क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, प्लस गोल्जी बॉडी। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद क्या होता है सेल में, एनिमल सेल में गोल्जी बॉडी होता है, ठीक है। और गोल्जी बॉडी से ही क्या निकलते हैं, एक तो हमारा निकलता है वैक्यूल, क्या निकलते हैं, वैक्यूल निकलते हैं, और लाइसोसोम, ठीक है। तो इसी चीज़ को या फिर इन्हीं स्ट्रक्चर को कुल मिला के हम बोलते हैं, टोटल जो ये स्ट्रक्चर है या फिर सारे के सारे जो ये ऑर्गन हैं, ये मिल के क्या बनाते हैं, एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम बनाते हैं। तो यहाँ पे बोलने का मतलब है कि जो हमारा लाइसोसोम है, इसका ओरिजिन कहाँ से होता है, या फिर फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम कहाँ से बनता है, ये किससे बनता है, कैसे बनता है, गोल्जी बॉडी से बनता है। फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम, लाइसोसोम तो कैसे बनता है, बाय द गोल्जी बॉडी, ठीक है, तो गोल्जी बॉडी से बनेगा लाइसोसोम। लाइसोसोम का फॉर्मेशन कौन करेगा, गोल्जी बॉडी। इसके अलावा वैक्यूल भी बनता है, या फिर गोल्जी बॉडी क्या करती है, वैक्यूल और लाइसोसोम दोनों को ही क्या करती है, प्रोड्यूस करने का या फिर फॉर्मेशन करती है गोल्जी बॉडी। अब यहाँ पे हम बात करते हैं जो लाइसोसोम है, तो लाइसोसोम को हम बोल सकते हैं ये क्या करता है, पॉलीमॉर्फिज्म शो करता है। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है, इस चीज़ को यहाँ पे देखो, लाइसोसोम हम क्या बोल रहे हैं कि लाइसोसोम क्या शो करता है, लाइसोसोम शोज पॉलीमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म। तो यहाँ पे एक पॉइंट रह गया, यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे थे जो लाइसोसोम है वो क्या शो करता है, लाइसोसोम शोज पॉलीमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म। तो पॉलीमॉर्फिज्म और कुछ नहीं बल्कि आप बोल सकते हो कि जो लाइसोसोम है वो क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं। तो पॉलीमॉर्फिज्म को हम ऐसे बोल सकते हैं यहाँ पे वेरिएशन, इट शोज वेरिएशन इन टाइप्स, यानी यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लाइसोसोम हमें देखने को मिलते हैं सेल के अंदर। और यहाँ पे हम कितने, दो टाइप के लाइसोसोम को मेनली पढ़ेंगे। एक होता है हमारा प्राइमरी लाइसोसोम, एक को हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी लाइसोसोम, ठीक है। दूसरा हो गया हमारा सेकेंडरी लाइसोसोम, दूसरे को हम बोलते हैं सेकेंडरी लाइसोसोम। तो यहाँ पे प्राइमरी लाइसोसोम और कुछ नहीं बल्कि एक ऐसा लाइसोसोम है जिसके एंजाइम क्या है, जिसके एंजाइम इनएक्टिव फॉर्म है, इनएक्टिव फॉर्म में है, या फिर क्या बोल सकते हैं नॉन फंक्शनल है, अभी वो क्या है, एक्टिवेट नहीं हुए हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसके एंजाइम क्या होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स आर इनएक्टिव। ठीक है, तो इसके एंजाइम क्या है, इनएक्टिव है, इसीलिए हमने इसको बोला प्राइमरी लाइसोसोम। अब जो सेकेंडरी लाइसोसोम है, तो सेकेंडरी लाइसोसोम कैसे बनता है, सबसे पहले इस चीज को देखेंगे। तो ये बनता है फ्यूजन, बाय द फ्यूजन ऑफ, ऐसे लिख सकते हैं,
formed by the fusion of phagosome। अब आप बोलोगे कि फैगोसोम क्या है। अब ये फैगोसोम क्या होता है, ये कुछ नहीं बल्कि क्या है, एक वैक्यूल है, एक टाइप ऑफ वैक्यूल है जो क्या कंटेन करता है खुद में, डैमेज सेल ऑर्गेनेल को। इट मीन्स यहाँ पे जो कोशिका के क्या होते हैं, क्षतिग्रस्त भाग या फिर क्षतिग्रस्त अंग हो गए, उनको क्या करेगा, ये कंटेन करेगा फैगोसोम। तो फैगोसोम क्या है, एक वैक्यूल है, क्या बोलेंगे हम, वैक्यूल विद डैमेज सेल ऑर्गेनेल। तो ऐसा वैक्यूल जो कि क्या कंटेन कर रहा है खुद में, डैमेज सेल ऑर्गेनेल को कंटेन करता है, उसको हम बोलते हैं फैगोसोम। ठीक है, तो सेकेंडरी लाइसोसोम कैसे बनता है, फ्यूजन ऑफ फैगोसोम एंड प्राइमरी लाइसोसोम, एंड प्राइमरी लाइसोसोम। ठीक है, लाइसोसोम। तो यहाँ पे ये चीज़ क्लियर हुई। अब यहाँ पे बात करते हैं फंक्शन ऑफ लाइसोसोम। लाइसोसोम कैसे कैसे फंक्शन करता है एक सेल के अंदर, इस पे डिस्कस करते हैं। तो अब यहाँ पे बात करेंगे फंक्शन ऑफ लाइसोसोम। तो लाइसोसोम के फंक्शन पे चलते हैं। फंक्शन ऑफ लाइसोसोम, तो फंक्शन की अगर हम बात करें, यहाँ पे जो हमारा लाइसोसोम होता है इसको हम बोलते हैं सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, रिमूव करता है बहुत सारे जो क्या होते हैं वेस्ट मटेरियल। जैसे हमारी जो सेल होती है, तो सेल के अंदर क्या होती है, बहुत सारी केमिकल एक्टिविटीज़ या फिर ऐसे बोल सकते हैं बहुत सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़, बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ होती हैं। और जो ये एक्टिविटीज़ होती हैं तो इनके थ्रू क्या होता है, कुछ यूज़फुल मटेरियल यानी एनर्जी वगैरह का क्या होता है, प्रोडक्शन होता है, और साथ ही साथ बनते हैं कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो सेल क्या करती है, कुछ वेस्ट प्रोडक्ट को भी बनाती है इन रिएक्शन के थ्रू। तो अब ये वेस्ट प्रोडक्ट क्या होते हैं, सेल के किसी काम के नहीं होते हैं, तो इनको क्या करना होता है, सेल से बाहर फेंकना होता है या फिर सेल के बाहर इनको करना होता है। तो ये करने का काम कौन करता है, लाइसोसोम। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ये लाइसोसोम क्या करेगा, रिमूवल या फिर इसको हम बोल सकते हैं डाइजेस्ट ऑफ वेस्ट मटीरियल्स। अब ये क्या कर रहा है, वेस्ट मटेरियल को रिमूव करने का काम कर रहा है, तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, बोल देते हैं वेस्ट या फिर वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ सेल। ठीक है, जैसे क्या होता है, जो डस्टबिन होता है, तो डस्टबिन में हम क्या करते हैं, जो हमारे वेस्ट मटेरियल होते हैं उनको क्या करते हैं, डिस्पोज कर देते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही सेल के अंदर भी क्या होता है, एक डस्टबिन होता है, ऐसे बोल सकते हो। वैसे एग्जैक्टली ऐसा है नहीं वो ऑर्गन लाइसोसोम, तो वैसे ही सेल के अंदर भी क्या होता है, एक डिस्पोजल सिस्टम होता है जिसको कि हम क्या बोलते हैं, लाइसोसोम। तो लाइसोसोम एक्ट करता है एज अ डिस्पोजल सिस्टम ऑफ सेल। इसके अलावा जो रिमूवल या फिर डाइजेस्ट करेगा, किन चीज़ों को ये रिमूव करता है या फिर डाइजेस्ट करता है, एक तो सेल के जो क्या होते हैं वेस्ट प्रोडक्ट, यानी जिन पे हमने अभी बताया था कि जो क्या होते हैं बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ हुई, तो उनमें कुछ यूजफुल प्रोडक्ट के साथ साथ क्या बनते हैं, कुछ वेस्ट मटेरियल, उनको रिमूव करेगा। साथ ही साथ हो सकता है कि कुछ बाहर से जो फॉरिजन मटेरियल होता है, फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया, हमारे बॉडी में क्या हुआ, बैक्टीरिया या फिर वायरसेस जो क्या घुस आते हैं, तो उनको भी क्या करने का काम, उनको डाइजेस्ट करने का काम, उनकी जो सेल होती है या फिर जो बैक्टीरिया है उसको क्या करेगा, सेल के बाहर कर देगा, या फिर उस पर क्या करेगा, अपने एंजाइम्स को क्या करेगा, ऐसे माना यहाँ पे ये क्या है, बैक्टीरिया है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, यहाँ पे बैक्टीरिया है, कोई फॉरिजन मटेरियल का मतलब होता है जो बाहर से हमारे सेल में कुछ चीज़ें आती हैं। ठीक है, तो बैक्टीरिया हो गया या फिर वायरस हो सकते हैं। ठीक है, तो अब जो लाइसोसोम है, तो लाइसोसोम इसको कैसे भगाएगा, ये क्या करेगा, अपने अंदर जितने भी ये क्या है, लाइसोसोम है। ठीक है, लाइसोसोम, तो लाइसोसोम क्या करेगा, जितने भी एंजाइम है इनको बैक्टीरिया या फिर वायरस के ऊपर ऐसे इनको डाल देगा, इस एंजाइम को। ठीक है, एग्जैक्टली ऐसा होगा नहीं, मतलब ये क्या करेगा, इन एंजाइम्स को यहाँ पे रिलीज कर देगा बैक्टीरिया या फिर वायरस के ऊपर। तो जो बैक्टीरिया और वायरस है वो क्या हो जाएंगे, उनकी जो
सेल वॉल या फिर जो पूरी की पूरी सेल है वो क्या हो जाएगी, लाइसिस या फिर ब्रेक हो जाएगी, और ब्रेक डाउन ऑफ बैक्टीरिया या वायरस यहाँ पे हो जाएगा, जिसके थ्रू जो सेल का वेस्ट मटेरियल या फिर फॉरेन मटेरियल जो सेल के अंदर आया वो क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। ठीक, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसीलिए रिमूवल या फिर डाइजेस्ट ऑफ वेस्ट मटेरियल क्या करता है, लाइसोसोम ये फंक्शन यहाँ पे प्रॉपरली ऐसे करता है। इसके बाद जो दूसरा फंक्शन है इसका सबसे इम्पॉर्टेंट, या फिर ऐसे बोल सकते हैं ये शो करता है एक फिनोमिना जिसको हम क्या बोलते हैं, इंटरसेलुलर डाइजेशन। तो इंटरसेलुलर डाइजेशन का मतलब क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल अमीबा अगर आपने देखा होगा, तो अमीबा में क्या होता है, जो फूड का डाइजेशन होता है वो किसके थ्रू होता है, एक प्रोसेस है फैगोसाइटोसिस। तो फैगोसाइटोसिस के थ्रू क्या होगा, लाइसोसोम की मदद से अमीबा क्या करता है, फूड का डाइजेशन करता है, या फिर जो फूड का डाइजेशन होता है अमीबा की सेल के अंदर वो किसके थ्रू होता है, लाइसोसोम की हेल्प से होगा। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं ये क्या करेगा, हेल्प इन इंट्रासेलुलर डाइजेशन, हेल्प इन इंट्रासेलुलर डाइजेशन, इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन, या फिर इसको अगर दूसरे शब्दों में हम यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाहें तो हम क्या बोलेंगे, ये क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है मॉलिक्यूल का, ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स बायोमॉलिक्यूल्स इनटू सिंपल मॉलिक्यूल। ठीक है, तो बड़े जो बायोमॉलिक्यूल हैं उनको क्या करेगा, छोटी छोटी यूनिट्स में ब्रेक डाउन या फिर तोड़ने का काम करता है लाइसोसोम। अब यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए हमने क्या बोला, अमीबा में क्या होती है, जो फैगोसाइटोसिस होती है। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल अमीबा में क्या होता है, अमीबा में जो क्या होती है फैगोसाइटोसिस, अमीबा में क्या होगा, फैगोसाइटोसिस। अब फैगोसाइटोसिस क्या है, फैगोसाइटोसिस को भी यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे समझ लेना। तो फैगोसाइटोसिस को अगर हम सीधे सीधे बोलना चाहें तो इसको हम बोल सकते हैं सेल ईटिंग। क्या बोल सकते हैं, सेल ईटिंग। जब सेल क्या करती है, किसी भी मटेरियल को क्या करते हैं, बाहर से इनगल्फ करती है, तो उसको हम बोलते हैं फैगोसाइटोसिस, या फिर फैगोसाइटोसिस को सेल ईटिंग भी हम बोलते हैं। अब इसके बाद अमीबा में कैसे फैगोसाइटोसिस होता कैसे है, तो इस टाइप से यहाँ पे माना ये क्या है, कोई अमीबा है, ये क्या है, अमीबा की सेल है। ठीक है, अमीबा ये है, और यहाँ पे अच्छे से बना लेते हैं इसको, तो ये है अमीबा, यहाँ पे क्या है, अमीबा, और यहाँ पे ये क्या है, फूड पार्टिकल है, यहाँ पे हम बना देते हैं फूड, ये क्या है, फूड पार्टिकल। ठीक है, तो धीरे धीरे यहाँ पे क्या होता है, अमीबा जो फूड पार्टिकल है उसके नज़दीक यहाँ पे इस टाइप से यहाँ पे ऐसे क्या होगा, खिसकने लगेगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है, जो ये फूड मटेरियल है ये इसको क्या करेगा, एक कप लाइक स्ट्रक्चर इस टाइप से बना देता है। ठीक है, इस फूड मटेरियल के अराउंड इस टाइप से ये क्या बना देता है, एक कप लाइक स्ट्रक्चर बना देता है। अब यहाँ पे क्या होता है, इनगल्फिंग होती है फूड की क्या होगी, इनगल्फिंग होगी, ये इनगल्फ कर लेगा फूड को, यानी इनगल्फिंग का मतलब होता है निगलना, किसी भी चीज़ को निगलना। तो अमीबा क्या करेगा, इस फूड को इनगल्फ कर लेगा, निगल लेगा सेल के अंदर, यहाँ पे ये एंटर हो जाएगा फूड पार्टिकल। ठीक है, तो इस टाइप से ये अमीबा हो गया, ये न्यूक्लियस है इसका। ठीक है, तो यहाँ पे ये फूड मटेरियल यहाँ सेल के अंदर आ गया, अमीबा की सेल के अंदर। अब यहाँ पे क्या होता है, जो लाइसोसोम है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इस टाइप से लाइसोसोम बना लेते हैं। ठीक है, ये क्या है, लाइसोसोम है। अब ये लाइसोसोम क्या करेंगे, इस फूड पार्टिकल को क्या करेंगे, ब्रेक डाउन करने का काम, या फिर इनके साथ क्या होगा, लाइसोसोम कंबाइन होके इन फूड मटेरियल को क्या कर देगा, डाइजेस्ट कर देगा। क्या कर देगा, डाइजेस्ट। यहाँ पे क्या हो जाएगा, डाइजेशन ऑफ फूड मटेरियल विद द हेल्प ऑफ लाइसोसोम। तो इस टाइप से कुछ लाइसोसोम इंट्रासेलुलर डाइजेशन में भी हेल्प करता है। कुछ यूकैरियोटिक जो यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल अमीबा, तो अमीबा में जो फैगोसाइटोसिस होता है उसमें भी क्या करता है, लाइसोसोम हेल्प करता है। अब यहाँ पे दूसरे जो इसका इम्पॉर्टेंट फंक्शन है उसको भी देख लेते हैं, कुछ और फंक्शन भी इसके होते हैं। यहाँ पे 2 फंक्शन को हमने देखा। अब इसका जो
और भी इसके कई फंक्शन है, जैसे फॉर एग्जांपल ये फैगोसाइटोसिस के अलावा क्या शो करता है, एक और फिनोमिना होता है जिसको हम बोलते हैं एपोप्टोसिस। क्या बोलते हैं? एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस क्या होता है, ऐसे बोल सकते हैं इसको प्रोग्राम्ड सेल डेथ। अगर आपने नाम सुना होगा तो एपोप्टोसिस क्या होती है? प्रोग्राम्ड सेल डेथ। प्रोग्राम्ड सेल डेथ। इट मीन्स प्रोग्राम्ड सेल डेथ का मतलब होता है कि अगर किसी सेल की डेथ होती है, ठीक है, पहले से प्री प्लान्ड टाइप से उसकी डेथ होगी, ठीक है, तो कैसे होगा? जो ये सेल की डेथ होगी तो ये किस टाइप से होगी? अब इस चीज़ को देखना, एपोप्टोसिस मेनली होता क्या है। माना यहाँ पे क्या है, कोई सेल है, ठीक है, ये क्या है? सेल है, और ये क्या? फुल्ली एक्टिव सेल है। क्या है? एक्टिव या फिर एक लिविंग सेल है, इसको हम बोलते हैं यहाँ पे एक्टिव सेल। ये क्या है? एक फुल्ली एक्टिव सेल है। अब इसके बाद यहाँ पे मान लो इस सेल के नियर बाय यहाँ पे क्या है? कुछ डेड, ये क्या है? डेड सेल। ये है डेड सेल्स। ये इसका न्यूक्लियस बना लेते हैं, ठीक है, ये न्यूक्लियस हो गया। ये क्या है? यहाँ पे कुछ डेड सेल्स हैं, डेड सेल्स। ये हमारा डायग्राम फर्स्ट और ये डायग्राम सेकंड हमारा क्या है? ये है डेड सेल्स। डेड सेल्स, ठीक है। इस सेल के आसपास कहीं पे क्या है? इसकी जो नेबरहुड सेल्स हैं वो क्या हो गई हैं? डेड हो गई हैं। अब ये सेल क्या करेगी? यहाँ पे जो लाइसोसोम होगा सेल के अंदर, यहाँ पे क्या है? ये लाइसोसोम बना लेते हैं, ये है लाइसोसोम। लाइसोसोम। अब क्या होता है, जो ये सेल है, ये सेल क्या करेगी? इनगल्फ करेगी। यहाँ पे क्या करेगी? इनगल्फ। यहाँ पे इनगल्फ करेगी किनको? डेड सेल को। डेड सेल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? जो डेड सेल हैं वो यहाँ पे प्रेजेंट हो जाएंगी। कहाँ पे? इस, ये क्या थी हमारी? ये न्यूक्लियस है, ठीक है। यहाँ पे ये क्या है? सेल का न्यूक्लियस बना लिया मैंने। न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल या फिर पार्ट है सेल का। तो ये न्यूक्लियस हो गया। ये हमने क्या बोला यहाँ पे? ये क्या है? लाइसोसोम है। सेल का क्या है? लाइसोसोम। और जब ये जो एक्टिव सेल थी, एक्टिव सेल ने क्या किया? डेड सेल को इनगल्फ कर लिया, निगल लिया, है ना। तो ये सेल के अंदर क्या होंगी? यहाँ पे आ जाएंगी, इस सेल के अंदर यहाँ पे आ जाएंगी। तो इस टाइप से आप यहाँ पे ये दो सेल जो ये डेड थी, ठीक है, ये डेड सेल यहाँ पे आ चुकी हैं इस सेल के अंदर। इस सेल ने क्या कर लिया? अपनी पड़ोसी जो सेल्स थी उनको इनगल्फ कर लिया, उनको निगल लिया, खा लिया उनको, ठीक है। अब क्या होगा? इस सेल का जो लाइसोसोम है, ये लाइसोसोम क्या करेगा? ऐसे इस टाइप से ब्रस्ट होगा या फिर कुछ एंजाइम्स को यहाँ पे रिलीज कर देगा इन सेल्स के ऊपर। अब जब इसने इन सेल्स के ऊपर क्या किया? इस लाइसोसोम ने रिलीज, यहाँ पे क्या होगा? रिलीज ऑफ, यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो, रिलीज ऑफ लाइसोसोमल एंजाइम। तो एंजाइम को जब रिलीज किया लाइसोसोम ने, तो यहाँ पे क्या हो गया? लाइसिस हो गया। किसका? लाइसिस ऑफ सेल्स, लाइसिस ऑफ डेड सेल्स, ठीक है। लाइसिस ऑफ जो ये डेड सेल थी, इनका क्या हो गया? यहाँ पे लाइसिस हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो, यहाँ पे क्या हुआ? लाइसिस ऑफ डेड सेल, डेड सेल्स, ठीक है। तो ये स्टेप 4 हो गया, ये स्टेप 3 हो गया हमारा। तो यहाँ पे बोलने का मतलब है जो एपोप्टोसिस होता है, तो एपोप्टोसिस के थ्रू क्या होता है? हमारे जो शरीर में जो क्या होती हैं? डेड सेल्स होती हैं। तो डेड सेल्स का रिमूवल होता है, क्योंकि जो ये डेड सेल अगर हमारे शरीर में ऐसे ही पड़ी रहेंगी तो ये क्या करेंगी? इन्फेक्शन कॉज कर सकती हैं। तो इसी इन्फेक्शन से बचने के लिए सेल्स ने क्या तरीका अपनाया? एपोप्टोसिस या फिर प्रोग्राम्ड सेल डेथ, जिससे क्या होगा? इन्फेक्शन से भी बच जाएंगे और जो ये वेस्ट था डेड सेल्स वो भी क्या हो जाएगा? रिमूव हो जाएगा। तो ये थी प्रोसेस एपोप्टोसिस की, जिसमें हेल्प करता है लाइसोसोम और उसके हाइड्रोलिटिक एंजाइम। अब यहाँ पे एक और प्रोसेस है जिसको लाइसोसोम बखूबी यहाँ पे करता है अपना फंक्शन।
तो एपोप्टोसिस के बाद यहाँ पे आता है ऑटोफैगी। अब क्या होती है ऑटोफैगी, इसको भी देख लेते हैं। तो अच्छे से इसके फंक्शन को यहाँ पे देखेंगे वन बाय वन। तो अगला जो फंक्शन लाइसोसोम करेगा उसको हम बोलते हैं ऑटोफैगी। क्या बोलते हैं? ऑटोफैगी। ऑटोफैगी और ऑटोलाइसिस। चलो ऑटोफैगी क्या बोलेंगे हम? ऑटोफैगी। तो ऑटोफैगी क्या होती है? इसको हम बोल सकते हैं सेल्फ इनगल्फिंग। क्या बोलेंगे? सेल्फ इनगल्फिंग। सेल्फ इनगल्फिंग। तो सेल्फ इनगल्फिंग का मतलब होता है जब सेल क्या करता है, अपने ही ऑर्गन्स को, या फिर जब लाइसोसोम अपनी ही सेल के ऑर्गन को क्या कर लेता है, इनगल्फ करता है, निगल लेता है, खा लेता है, तो उसको हम बोलते हैं ऑटोफैगी। इट मीन्स ये कुछ कंडीशन में होता है, जैसे सेल स्टार्वेशन के जब कंडीशन होगी तो उस टाइम पे ऑटोफैगी होती है। इसके अलावा जो एजिंग है, एजिंग या फिर जो वेस्ट मटेरियल है उनको रिमूव करने के लिए क्या होती है, ऑटोफैगी की प्रोसेस एक सेल के अंदर होती है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो ये क्या होती है, अंडर कंडीशन ऑफ स्टार्वेशन की कंडीशन के दौरान, या फिर क्या होगा, एजिंग। ठीक है, एजिंग को प्रिवेंट करने के लिए। तो यहाँ पे क्या होता है, ऑटोफैगी होती कैसे है? ठीक है, देखना इस चीज को, ऑटोफैगी होती कैसे है। तो ऑटोफैगी फॉर एग्जांपल ये क्या है, सेल है कोई, ये सेल है, ठीक है, ये क्या है, सेल है हमारी। अब इस सेल में क्या है, न्यूक्लियस है, ये क्या है, न्यूक्लियस हो गया। यहाँ पे डायग्राम इतना फाइन नहीं बन पाएगा तो उस पर डायग्राम पे मत जाना, बल्कि देखना कि हाँ इसमें कौन सी चीज़ें होती हैं पर्टिकुलरली। तो यहाँ पे न्यूक्लियस है। अब न्यूक्लियस में सेल के अंदर क्या होंगे, न्यूक्लियस के अलावा सेल ऑर्गेनेल भी होंगे कुछ ना कुछ। ठीक है, तो माना यहाँ पे क्या है, कुछ डेड माइटोकॉन्ड्रिया हैं। क्या है, कुछ डेड माइटोकॉन्ड्रिया, या फिर लगा लो फॉर एग्जांपल गोल्जी बॉडी ही डेड हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या है, इस टाइप से इसको बना लेते हैं, ये क्या है, हमारे डेड माइटोकॉन्ड्रिया बना लेते हैं। चलो ठीक है, ये सारे क्या मर चुके हैं, ये सारे माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, जीवित नहीं है, बल्कि क्या है, मर चुके हैं। तो इनको हमने क्या बोला, ये क्या है, यहाँ पे डेड माइटोकॉन्ड्रिया। डेड माइटोकॉन्ड्रिया किसी काम के नहीं है ये। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया। अब ये डेड माइटोकॉन्ड्रिया अगर यहीं पे सेल के अंदर ऐसे ही पड़े रहे तो ये क्या कर सकते हैं, इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं, या फिर जो सेल माल फंक्शन होता है वो यहाँ पे हो सकता है इन डेड माइटोकॉन्ड्रिया की वजह से। तो सेल को क्या करना होता है, या फिर सेल के अंदर ऐसी प्रोसेस होती है कि लाइसोसोम क्या करे, इनको क्या कर ले, रिमूव कर ले। तो इस प्रोसेस को ही क्या बोलते हैं, ऑटोफैगी। तो यहाँ पे क्या होता है, सीधा सीधा यहाँ पे क्या चीज होगी, जो ये इस टाइप से हमने क्या बनाया, इसको भी ब्लू ही बना लेते हैं सेल को। ये न्यूक्लियस हो गया, ये सेल हो गई हमारी, और ये क्या है, डेड माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो अब यहाँ पे लाइसोसोम, ठीक है, इस टाइप से लाइसोसोम को भी बना लेते हैं। लाइसोसोम क्या है, ये लाइसोसोम है माना। ठीक है, ये क्या है, हमारा लाइसोसोम है, इसको भी लिख लेते हैं लाइसोसोम। ये क्या है, लाइसोसोम। तो लाइसोसोम प्रेजेंट है और कुछ डेड माइटोकॉन्ड्रिया एक सेल के अंदर प्रेजेंट है। अब यहाँ पे क्या होता है, ये अब क्या होगा यहाँ पे, इस टाइप से, ये तो न्यूक्लियस था। ठीक है, इस पे ज़्यादा जाना नहीं न्यूक्लियस पे। अब यहाँ पे क्या होता है, ये हमने क्या बोला था, ये था हमारा, इसको थोड़ा बना मतलब साइज में इसको क्या करते हैं, बड़ा बना लेते हैं लाइसोसोम को। अब क्या होगा, यहाँ पे जो डेड माइटोकॉन्ड्रिया थे ये क्या करेंगे, यहाँ से मतलब इसके साथ फ्यूज हो जाएंगे, यहाँ पे लाइसोसोम से आके यहाँ पे इस टाइप से चिपक जाएंगे, फ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है, ये माइटोकॉन्ड्रिया एग्जैक्टली बनेगा नहीं वैसा। तो ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया, ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, इस टाइप से समझ लेना इसको। ये क्या है, डेड माइटोकॉन्ड्रिया, मरे हुए माइटोकॉन्ड्रिया है। और ये क्या है, लाइसोसोम है, लाइसोसोम।
अब क्या होगा, लाइसोसोम जब इसके साथ फ्यूज हो गया, ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, फ्यूजन हो गया, यहाँ पे फ्यूजन हो गया, किसका फ्यूजन, लाइसोसोम प्लस डेड माइटोकॉन्ड्रिया का फ्यूजन हो गया। तो अब यहाँ पे क्या होगा, इस टाइप से जो सेल थी, सेल के अंदर क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा जो लाइसोसोम है इनको क्या कर लेगा, निगल लेगा, इस टाइप से इनको क्या कर लेगा, निगल लेगा, सारे के सारे जो क्या थे, माइटोकॉन्ड्रिया थे, ठीक है, इस टाइप से जो माइटोकॉन्ड्रिया थे उनको क्या कर लेगा, खुद में ऐसे डिसॉल्व कर लेगा, निगल लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डाइजेशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो यहाँ पे क्या हो गया, डाइजेशन हो गया, इस टाइप से ये इनको क्या कर लेगा, इनगल्फ करने का काम कर लेगा, यहाँ पे इनगल्फ कर लेगा, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया को लाइसोसोम ने क्या किया, इनगल्फ कर दिया यहाँ पे, यानी निगल लिया। तो ऑटोफैगी के अलावा जो लाइसोसोम है वो एक और फंक्शन या फिर एक और फिनोमेना शो करता है जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑटोलाइसिस। ऑटोलाइसिस, ऑटोलाइसिस। तो ऑटोलाइसिस में क्या होता है, जब जो लाइसोसोम होते हैं ये रिलेटेड है लाइसोसोम से, जब लाइसोसोम क्या करता है, लाइसोसोम ब्रस्ट होता है या फिर ब्रेक डाउन होता है किसका, लाइसोसोम का, ठीक है। तो तब क्या होता है, यहाँ पे कुछ सेल ऑर्गन भी क्या हो जाते हैं, जिससे मतलब सेल ऑर्गन सारे के सारे क्या हो जाएंगे, डैमेज हो जाएंगे, ये अपने ही सेल ऑर्गन को क्या कर लेता है, इनगल्फ कर लेता है, तो इसको ऑटोलाइसिस बोलते हैं। इसके अलावा ऑटोलाइसिस में क्या होगा, व्हेन लाइसोसोम इनगल्फ ओन सेल, ठीक है, जब अपनी ही सेल को इनगल्फ कर लेगा लाइसोसोम, फट के क्या हो जाएगा, यहाँ पे अपनी ही सेल का लाइसिस कर लेगा, तो उसको हम बोलते हैं ऑटोलाइसिस। अब इसके अलावा ये क्या करेगा, जब ऐसा होगा, जब लाइसोसोम में क्या होगा, माल फंक्शन होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, जो कार्टिलेज टिश्यू और जो बोन टिश्यू हैं वो भी क्या हो जाएंगे, रप्चर हो जाएंगे, या फिर उनका भी क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ब्रेक डाउन ऑफ कार्टिलेज एंड बोन टिश्यू, बोन टिश्यू। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।